विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी 80% लोगों में देखने को मिल रही है और उसकी वजह से लोग बीमारियों का सामना कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। जब वो चेकअप कराते हैं तो तुरंत उनको पता लगता है कि विटामिन डी की कमी है या B12 की कमी हो गई, जिसकी वजह से उनको इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है या उनकी बॉडी में जो सिकनेस उनको लग रही है या बीमारी कोई ना कोई पनप के सामने आ रही है वो इस वजह से आ रही है। फिर वो ये सोचते हैं कि आखिर इनकी कमी को पूरा कैसे करें। कुछ लोग सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, कुछ लोग नेचुरल तरीकों का सहारा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बॉडी में जो भी दिक्कतें आ रही है उसको क्योर करना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। फिर भी उन्हें ये लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और साथ में मैं बताने वाली हूँ एक सिंपल सा आसान तरीका, खास करके शाकाहारी लोगों के लिए। मांसाहारी लोग भी इसको कर सकते हैं जिनमें अगर कमी है विटामिन डी की, B12 की। सभी लोग अपने घर में बिना ज्यादा खर्चे के इस आसान से उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को करने के बाद आपको विटामिन डी लेने के लिए घंटों तक धूप में बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो देखिए क्या होता है कि विटामिन डी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में होना ही चाहिए। इसकी कमी से क्या होता है, खास करके जो कैल्शियम होता है आपकी बॉडी में घूम रहा है। कैल्शियम हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। और कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जैसे पकाने से या देर तक खाना आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है उससे खराब नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप अनाज भी खा रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत कैल्शियम होता है। पत्तों का साग अच्छे से बना के खा रहे तो भी कैल्शियम मिल जाता है। तो कैल्शियम तो होता ही होता है, तो कैल्शियम की इतनी ज्यादा कमी नहीं होती। बात क्या होती है कि कैल्शियम आपकी जो हड्डियां उनमें कमी आने लगती है, वो इसलिए एक तो खराब आदतों की वजह से, गलत खाना खाने की वजह से, दूसरा विटामिन डी की कमी से, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को लेके आपकी हड्डियों तक पहुंचाता है। जहां जहां पे उसकी जरूरत होती है वहां वहां पे भेजता है। इसलिए विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम सही तरीके से आपकी बोन्स तक या आपके दांतों तक या जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे ही विटामिन डी की कमी हो गई तो आपको लगने लगेगा कि यहाँ पे भी पेन आ रहे हैं, वहां पे भी पेन आ रहे हैं, फ्रैक्चर बढ़ रहे हैं और तेजी से कई लोगों को जॉइंट्स पेन की शिकायत होने लगती है। और हर एक बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, जब आप मूवमेंट करते हो तो कट कट की आवाज आने लगती है, बहुत ज्यादा कट कट की आवाज आती है अगर, और पेन का भी सामना करना पड़ रहा है, तो ये सोच लीजिए कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी हो रही है। अब विटामिन डी आपको पता है कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है। लेकिन सूरज की धूप में अगर हम देर तक बैठेंगे तो स्किन काली पड़ जाती है और टाइम ही कहाँ होता है आजकल किसी के पास देर तक धूप में बैठने के लिए। एक दिन बैठ गए और हफ्ता हफ्ता टाइम ही नहीं मिलेगा आपको धूप में बैठने के लिए। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि हम तो धूप में काम भी करते हैं फिर भी विटामिन डी की कमी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक चीज सोचो, विटामिन डी की आखिर कमी क्यों हो रही है? पहले लोगों में तो विटामिन डी की कमी नहीं होती थी। जो पहले के लोग होते थे और उनको जरूरत भी नहीं पड़ती थी, 80-80, 90-90 साल तक वो घर के काम या खेती बाड़ी आसानी से करते रहते थे। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे जितने भी जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, नेचुरल घास खाती रहती हैं और उनमें कोई विटामिन डी की कमी नहीं होती, उनके बॉडी पार्ट्स भी एकदम ठीक ठाक रहते हैं। तो ऐसे इंसानों में क्यों हो रहा है? और पहले नहीं होता था, यानी कि अब हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है, देखो जितने भी फल और सब्जियां खाते हैं वो आजकल किस तरीके से खाई जा रही है। फल और सब्जियों को भी आजकल दवाई लगा के पकाया जाता है। पहले तो जो सब्जी वाले फलों को रखते हैं, पहले तो वो फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखते हैं, फिर जब हम उनको खरीद के लाते हैं फिर हम स्टोर करके रख देते हैं 2-4 दिन के लिए, फिर उनको खाते हैं। तो उससे विटामिन डी यानी कि जो फलों ने एब्जॉर्ब किया वो मिल नहीं पाता। अब विटामिन डी पहले लोगों को कैसे मिलता था? सबसे बड़ी बात तो वो है, देखिए विटामिन डी जो ये पौधे होते हैं सब एब्जॉर्ब करते हैं। विटामिन डी मिलता है तभी जो पौधा होता है वो अपना फल बना पाता है, चाहे सब्जी बना पाता है। ये बात तो आपने 3री-4थी क्लास में पढ़ी होगी। फिर होता क्या है, जैसे जैसे फल पकता है तो बहुत सारा विटामिन डी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पहले के लोग नेचुरल तरीके से पके हुए फलों को खाया करते थे, या नेचुरल तरीके से जैसे साथ साथ वो पौधे उनके घर के आसपास ही होते थे, वहां से सब्जी तोड़ के तुरंत उसको पका के और खा लेते थे। और घी दूध का भी उस टाइम पे ट्रेंड था, ऑयल भी नेचुरल होते थे तो वो उनके साथ मिक्स करके उसको खाते थे, तो उनको नेचुरल विटामिन डी मिल जाता था। अब आप कहेंगे अच्छा वो तो हम भी खा रहे हैं, मतलब पौधों से ही ला करके खा रहे हैं, तो उससे क्यों नहीं मिल रहा? अब आप सोचिए, जैसे मैं आम की बात करूं या पपीते की बात करूं या केले की बात करूं, ठीक है वो धूप के संपर्क में उगा है या बड़ा हुआ है, लेकिन उसको पकाया कैसे गया है? इन फलों को केमिकल लगा के, कार्बाइड वगैरह लगा के पकाया जाता है और काफी दिनों तक उनको बंद रखा जाता है। फिर उसके बाद जब उसको ला करके हम
फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, तो वो जो केमिकल होता है कहीं ना कहीं विटामिन डी को पूरा प्रॉपर आपकी बॉडी में सोख नहीं करने देता या एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। मतलब यही कारण है कि लगातार विटामिन डी की कमी होती जा रही है। अब मैं बात करूं, अगर आप नेचुरल सोर्स से विटामिन डी लेना चाहते हैं तो जो फल डायरेक्ट पेड़ के ऊपर पकता है उनको खाना शुरू कर दीजिए, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी। जैसे मैं बात करूं, एप्पल फिर भी पेड़ के ऊपर हल्का फुल्का पक जाता है तब उसको तोड़ा जाता है, तो एप्पल आप खा सकते हैं, उससे हल्का फुल्का विटामिन डी आपको मिल जाएगा। जैसे मशरूम जो धूप में उगाई जाती है, जो यूवी रेज के संपर्क में आती है, आप वो खा सकते हैं। जैसे दूसरी मशरूम होती है, उनको भी अगर थोड़ा सा आप धूप में रख देंगे तो उससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इसके साथ ही जैसे जो गाय भैंस आपको लगता है कि आपके आसपास हैं और वो अच्छा नेचुरल घास खाती है, उनके दूध दही से भी आपको विटामिन डी थोड़ी मात्रा में मिल जाता है। अब इसका एक अच्छा तरीका भी बताने वाली हूँ, अभी रुक जाइए। चलिए विटामिन B12 पे बात कर लेते हैं। विटामिन B12 भी एक ऐसा ही है। विटामिन B12 कैसे बनता है हमारी बॉडी में? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी आंतों में क्रिएट होते हैं और ये बैक्टीरिया विटामिन B12 बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही। अब दूसरा तरीका ये है कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें विटामिन B12 होता है, उनको खाकर भी आप B12 अपनी बॉडी में डाल सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि आपकी बॉडी उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं कर रही है। कौन कौन से वो फूड है जिससे विटामिन B12 आपको मिल जाएगा? आप मीट खा सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं, फर्मेंटेड फूड खा सकते हैं, बकरी के दूध में भी अच्छा B12 होता है, बत्तख और हंस के अंडे में भी बहुत ज्यादा मात्रा में B12 होता है। क्या आप खा पाएंगे? जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए तो ये चीजें इम्पॉसिबल होती है, वो तो सोचते भी नहीं है। फिर आपको क्या खाने पड़ेंगे? जो शाकाहारी लोग हैं, फर्मेंटेड फूड, जितने भी फूड होते हैं फर्मेंटेड करके, जैसे दही है, दही में बहुत थोड़ी मात्रा में B12 आपको मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे अचार होते हैं या फिर जितने भी फूड, मैंने कई वीडियो डाली है कि आप अपनी सब्जियों को फर्मेंट करके खा सकते हैं। जैसे एप्पल हो गया, ये तो चलो फ्रूट में आ गया, या फिर खीरा हो गया, आंवला हो गया, इन चीजों को फर्मेंट करके नमक वाले घोल में डाल करके 4-5 दिन बाद ये फर्मेंट होने मतलब खट्टा खट्टा लगने शुरू हो जाते हैं। आप उनको खा के भी काफी हद तक B12 अपनी बॉडी में डाल सकते हैं। बैक्टीरिया की बात करें, जो ये बैक्टीरिया होते हैं इनकी ग्रोथ कैसे हो सकती है और क्यों ये कमी होने लगती है? एक तो जो एंटीबायोटिक ज्यादा खाते हैं, जैसे बुखार हो गया या फिर कोई भी वायरल फीवर हो गया, तुरंत 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए एंटीबायोटिक का यूज कर लेते हैं और हर 3 महीने में उनका यही काम है, तो उन लोगों में B12 की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसके लक्षण क्या है? लक्षण इसके यही होंगे B12 की कि आपको हाथ पैरों में झुंझुनी लगेगी। विटामिन B12 ना नसों का रखवाला होता है, एक तरीके से ये सोच सकते हैं कि नसों की रिपेयरिंग का काम करता है। अगर B12 की कमी हो जाती है तो आपकी नसें खराब होने लगती है, उनमें ठीक तरीके से ब्लड को सर्कुलेट करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, नसें खराब होने लगेंगी। तो हाथ पैरों में जो भी आपके पेरिफेरल्स, ये आपके ऑर्गन्स हैं, इनमें आपको झुंझुनी लगने लगेगी, यानी हार्ट से दूर के जो भी आपके ये ऑर्गन्स हैं इनमें झुंझुनी महसूस होगी, ऐसा लगेगा जो चींटियां काट रही है। और थकान, आलस, ये सब तो रहेगा ही रहेगा B12 की कमी से। तो अब जैसे मैंने बताया कि फर्मेंटेड फूड आप खा सकते हैं, या फिर मूंग दाल के स्प्राउट जो हम बनाते हैं, तो वो एक बैक्टीरिया की वजह से ग्रोथ करते हैं। जब कोई भी पौधा निकलता है तो वहां पे ढेर सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं। जैसे मूंग दाल के स्प्राउट होते हैं, चने के स्प्राउट होते हैं, उसमें ढेर सारा सैलेड मिला के आप खा सकते हैं। जो आपकी आंतों के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या चीज पसंद है? उन्हें फाइबर पसंद है ढेर सारा, जिसको प्रीबायोटिक बोलते हैं। एक तो होता है प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक यानी कि फर्मेंटेड फूड, प्रीबायोटिक यानी कि जो फाइबर होता है। जैसे कि मैं बात करूं, हम खीरा खा रहे हैं तो जो खीरा आप छिलका सहित खा रहे हैं यानी कि वो प्रीबायोटिक का काम करेगा। छिलके में क्या होता है? एक होता है सोल्यूबल फाइबर, एक होता है इनसोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर जो होता है, जो आपके पेट में पचता नहीं है, वो डायरेक्ट आपकी आंतों में पहुंच जाता है। ये उन गुड बैक्टीरिया को बहुत ही पसंद होता है, ये उनके लिए खाना बनता है। अब इसको खा के फर्मेंट करके B12 का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सैलेड खाना जरूरी है। जितने भी कच्चे फल सब्जियां वो भी आप खा सकते हैं, फर्मेंट करके खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी B12 की कमी पूरी होने लग जाएगी। अब जैसे ये मूंग दाल के स्प्राउट है, इनको भी ऐसे तैयार करके खाया जा सकता है। चलिए मैं आपको वो तरीका बताती हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कि विटामिन डी और B12 एक आसान से तरीके से आपको कैसे मिलेगा। देखिए, आपको लेना है एक एप्पल, गाजर ले लेनी है, जो लाल वाली गाजर, और खास करके सीजन में ही लेना है। ऐसे नहीं कि उनके ऊपर केमिकल होता है, अगर बिना सीजन के आप फल और सब्जियों को खरीदते हो तो वो वाले नहीं लेने हैं। जैसे आजकल सर्दियां आ रही है, गाजर आपको अच्छी सी मिल जाएगी, या फिर बीटरूट भी ले सकते हैं, अगर ताजी है बीटरूट लिया जा सकता है या गाजर ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। फिर आपको लेना है आंवला और एप्पल हो गया, ये 4 चीजें आपने लेनी है। आंवला आप अपनी मर्जी के अनुसार 2, 4, 6 जितना भी लेना
चाहते हो। अब सभी को आप कद्दूकस कर लीजिए और कद्दूकस करने के बाद एक ग्लास के जार में जो साफ सुथरा हो उसमें डाल देने हैं ये सभी कद्दूकस करके। उसके अंदर डालना है अपने नमक वाला घोल। और जैसे कि आपने 2 ग्लास पानी लिया है तो बहुत तेज नमक नहीं डालना है, सिर्फ आधा चम्मच नमक डाल दो। काला नमक हो, सफेद नमक हो, कुछ भी, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, हल्का सा नमक डालना है। तो ये चीजें पानी में अच्छे से डिप हो जाएं और पानी ऊपर तैरता रहे, ये चीजें ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब आपको ये ढक्कन बंद कर देना है और धूप में रख देना है। पहले दिन आपको 6 से 7 घंटे की धूप लगानी है और इसको उठा लेना है। एक बार ढक्कन खोल भी सकते हैं गैस निकालने के लिए, फिर आपको बंद करके रख देना, फ्रिज में नहीं रखना है। फिर दूसरे दिन की धूप लगानी है, तीसरे दिन की धूप लगानी है। जब चौथे दिन की आप धूप लगाओगे तो आप देखोगे इसमें से खट्टी खट्टी स्मेल आ रही है, यानी कि ये चीजें तैयार हो गई है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने धूप लगाई 3-4 घंटे की, और इसको खा लेना है अपने लंच में, या जो पानी है उसमें अगर कम नमक डाला है तो उस पानी को भी आप पी सकते हैं। अब डे बाय डे अगर रोज आप करेंगे, 2 टाइम के लिए भी खा सकते हैं, एक दोपहर में खा सकते हैं, एक रात में खा सकते हैं। 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, और इसको 1 हफ्ते में आपने खत्म कर देना है। दूसरे हफ्ते के लिए दूसरा जार तैयार करना है। अगर इस तरीके से आप ये धूप में रखा हुआ डायरेक्ट खाते हैं तो आपको विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि धूप में रख के आप खा रहे हैं 3-4 दिन रखने के बाद। और इसमें एक चीज और करना है कि जब भी आप खाने के साथ अगर इसको मिक्स करके खाते हैं तो इसमें कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी इसके साथ जरूर खाना है, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल विटामिन है जो बिना फैट के आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और कुछ देर की धूप लेनी जरूरी है, आप भी 15-20 मिनट धूप ले लिया करो कभी ना कभी जब भी टाइम लगता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और खास करके ऑयल की मसाज करके। अब B12 कैसे मिलेगा, क्योंकि ये फर्मेंट हो चुका है, इसमें गुड बैक्टीरिया आ चुके हैं, तो ये फर्मेंटेड फूड है, तो इससे B12 भी बहुत सारे चांस है कि आपको मिल जाएगा अगर आप इसको लगातार 2 से 3 महीने तक खाते रहते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर बैठे हुए ही आसान तरीके से विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। और नेचुरल चीजें खाइए, हेल्दी चीजें खाइए, और खास करके सही नींद लीजिए, तो आपकी बॉडी में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी और किसी भी विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।